ऑफर के लालच में रिचार्ज करना पड़ सकता है भारी, ट्राई ने दी चेतावनी। टेलीकॉम रेगुलेटरी और अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने देश भर के लाखों यूजर के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। ट्राई ने यूजर को फेक रिचार्ज ऑफर को लेकर आगाह किया है। उसने बताया है कि लोगों को चंगुल में फंसाने के लिए फ्री रिचार्ज ऑफर का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल ये लोग खुद को ट्राई से जुड़ा बताते हैं और पर्सनल डिटेल मांगते हैं। इसके लिए कुछ ऑफर का लालच भी दिया जाता है, जिसमें कुछ लोग फंस भी जाते हैं। इनसे खुद को सेफ रखने के लिए कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। लोगों की निजी जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। टेलीकॉम विभाग ने इस पर जोर दिया है कि ट्राई की तरफ से किसी भी तरह का ऑफर नहीं दिया जाता है और ना ही कॉल की जाती है। यूजर्स को ऐसे फेक मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्राई ने कहा कि यूजर को रिचार्ज प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना चाहिए। अगर किसी तरह की पूछताछ करनी हो तो यूजर को सीधे ही टेलीकॉम ऑपरेटर के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करनी चाहिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी के जरिए साझा की गई पोस्ट में ट्राई ने कहा है कि आम यूजर के पास फेक मोबाइल रिचार्ज प्लान वाले लिंक भेजे जा रहे हैं। इसमें यूजर को लालच दिया जाता है कि असल में इनका मकसद बैंकिंग और पर्सनल डिटेल को चुराने का होता है। ट्राई ने दोहराया कि वह किसी भी तरह का ऑफर नहीं देता है। यूजर को टैरिफ डील के बारे में केवल अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से जानकारी लेनी चाहिए। ट्राई ने सुझाव दिया है कि यूजर को ऐसे मैसेज से सतर्क रहना चाहिए। अगर कुछ संदिग्ध लोग तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। कुछ सरकारी वेबसाइट हैं जहां इन गतिविधियों को रिपोर्ट किया जा सकता है, जैसे cybercrime.government.in और संचार साथी पोर्टल पर इनकी शिकायत की जा सकती है। हाल ही में ट्राई ने यूजर की सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए 1 लाख से अधिक फेक मैसेज टेम्पलेट को ब्लॉक कर दिया है। 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में काम करने का सुनहरा मौका है। रेलवे ने तकरीबन 4000 से अधिक पदों के लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम के तहत वैकेंसी निकाली है। जो भी युवा 10वीं पास है और रेलवे के साथ काम करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailway.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 27 जनवरी 2025 तक की जा सकती है। अप्रेंटिस प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए युवाओं के पास 10वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 10वीं कम से कम 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वहीं युवाओं की उम्र 15 साल से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र वाले युवा इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के योग्य नहीं है। उम्र की गणना 28 दिसंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल चयन उम्मीदवारों का किया जाएगा। चयनित युवाओं को प्रति माह 7,700 से 20,200 रुपया सैलरी दी जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए सामान्य OBC EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस देनी होगी। वहीं SSC ST महिला PWD वर्ग के उम्मीदवारों को किसी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के इस अप्रेंटिस में आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ITI डिप्लोमा शामिल है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो जरूर पड़ेगी। प्रशांत किशोर भूख हड़ताल पर बैठे तो एक और केस दर्ज। कल पप्पू यादव का बिहार बंद। BPSC की 13 दिसंबर को संपन्न परीक्षा पूरी तरह रद्द करके दोबारा इस परीक्षा को आयोजित करने की मांग के साथ बेमियाद भूख हड़ताल पर बैठ गए प्रशांत किशोर पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की 13 दिसंबर को ली गई 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह रद्द करके दोबारा आयोजित करने की मांग के साथ जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर गुरुवार से गांधी मैदान में बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पटना जिला प्रशासन ने बिना इजाज़त के भूख हड़ताल पर बैठने और पटना हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्रशांत किशोर और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक और केस दर्ज कर दिया गया है। उधर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को इस मसले पर बिहार बंद बुलाया है। पटना का गांधी मैदान और आसपास के इलाके धरना प्रदर्शन वगैरह के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। पटना में पिछले 7 साल से गर्दनी बाग इलाके में धरना प्रदर्शन की जगह निर्धारित है। छात्र छात्रा BPSC विरोधी धरना और प्रदर्शन भी गर्दन बाग में ही कर रहे थे।
पिछले रविवार को प्रशांत किशोर ने परीक्षार्थियों को गांधी मैदान में जुटा लिया था और वहां से लोग मुख्यमंत्री आवास मार्च करने निकल गए थे। प्रशांत किशोर के मार्च से निकल जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। उस दिन भी प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद और 600 अज्ञात लोगों पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। नए साल के पहले दिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कह दी है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में नए साल की बधाई और शुभकामनाओं के साथ नई सरकार आने की उम्मीद जताई है। इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर भी लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक यह सरकार है, नया साल मुबारक के लायक नहीं है। बाढ़ की समस्या ज्यों की त्यों है, फसल बर्बाद हो रही है, उन्हें पौने औने दाम में बेचना पड़ रहा है। सरकार की ओर से न तो कोई उपाय है और न ही कोई राहत है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के शेयर किए वीडियो में आगे कहा है कि इस सरकार से कुछ नहीं होगा। मजदूरों के लिए नया साल तब मुबारक के लायक होगा जब नई सरकार आएगी। लालू प्रसाद यादव ने अपने शेयर किए इस वीडियो में टैगलाइन दिया है, नया साल नई सरकार, नया संकल्प नया बिहार। अपने संबोधित के अंत में लालू यादव ने तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाई है और यह भी बताया कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्यपाल से मिलने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नए साल में नई सरकार बनेगी, बिहार से बेरोजगारी खत्म होगी। इसके साथ ही बिहार से पलायन पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देंगे। नए साल में नई सरकार क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनेगी, पहले बनेगी? इस पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को चर्चा चाहिए, ठंडा है भुजा खाए मजा लीजिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमारे चाचा नीतीश कुमार जी को हम नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और उनका यह अलविदा वाला साल होगा। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि वह आजकल यात्रा कर रहे हैं, यह उनका अलविदा यात्रा ही है। उन्होंने आगे कहा कि खेत में 20 साल से एक ही बीज अगर करेंगे तो खेत भी बर्बाद होगा, इसलिए समय आ गया है कि खेत में नया बीज हो, नया ब्रांड हो, ज़्यादा अच्छा होगा। पटना में स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। ठंड के चलते डीएम का आदेश। कड़ाके की ठंड के चलते पटना के सभी स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। 2 जनवरी से 6 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। ये आदेश प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए जारी कर दिए गए हैं। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 9 बजे के बाद संचालित करने का आदेश दिया है। डीएम ने कहा है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच में ही स्कूल संचालित किया जा सकता है। यह आदेश 2 से 6 जनवरी के बीच प्रभावी रहेगी। आपको बता दें, पटना के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों में 4.5 डिग्री की कमी आई है। न्यूनतम 3 डिग्री का अंतर आया है। अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आने से सुबह और शाम कनकनी का प्रभाव बना रहा है। पटना का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर बना हुआ है, जिसके सुबह के वक्त काफ़ी ठंड बढ़ गई है।